हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हम इसमें एक एक करके हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस होने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने डिस्कस होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपन चलते हैं आगे। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, यानी बडिंग इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस बडिंग में इनमें से कौन सा, ये जो है यहां पर दे रखे हैं ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें से कौन सा बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमीबा की, किसकी बात करूंगा मैं? अमीबा। तो अमीबा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कैसा है? यूनिसेल्युलर है। कैसा है? यूनिसेल्युलर। आप ध्यान देना इन सब चीजों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिसेल्युलर है और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, जनरली ये किसके द्वारा? फिशन द्वारा। फिशन एक जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं बाइनरी फिशन। कौन सा फिशन? बाइनरी फिशन। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर ईस्ट की, मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि ईस्ट ही है जो बडिंग के थ्रू करती है, लेकिन अभी मैं यहां पर बात करता हूं प्लाज्मोडियम, लीशमानिया। ठीक है। तो लीशमानिया जो है, जनरली लीशमानिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन से करता है? ये भी बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन यहां पर भी कौन सा होता है बेटा? बाइनरी फिशन होता है। फिशन से ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम भी फिशन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। यहां पर भी फिशन होता है, लेकिन यहां पर मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ये एक बार में इसके जैसे, किसके? प्लाज्मोडियम के जैसे मोर देन वन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है। यानी एक प्लाज्मोडियम, एक मदर प्लाज्मोडियम बहुत सारे डॉटर और जो अपने सन तो क्या बोलेंगे, डॉटर प्लाज्मोडियम्स होंगे वो प्रोड्यूस कर सकता है मोर देन वन। इसीलिए यहां पर मल्टीपल यूज किया गया। बाइनरी मतलब सिंगल, यानी एक से एक होगा, यानी एक और एक दो हो जाएंगे, एक तो मदर वाला और एक जो डॉटर वाला बना है वो। ठीक है ना। तो वो बाइनरी फिशन होता है। लेकिन ईस्ट क्या करता है? ईस्ट बडिंग से होता है। ईस्ट के अंदर क्या होता है भैया? ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, लेकिन ये किसके थ्रू प्रोड्यूस करता है? बडिंग के थ्रू। अच्छा, बडिंग के थ्रू और कौन करता है? आप सब लोग कमेंट में लिखिएगा, बडिंग के थ्रू और कौन करता है बेटा? हाइड्रा। कौन करता है? एक और एग्जांपल इसका, हाइड्रा। हाइड्रा भी किससे प्रोड्यूस करता है? बडिंग से प्रोड्यूस करता है। और ईस्ट में भी किससे प्रोडक्शन होता है? बडिंग से प्रोडक्शन ही होता है। बडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हाइड्रा का अपन डायग्राम बना देते हैं यहां पर। ठीक है ना, ये हाइड्रा है। तो ये हाइड्रा का यहां पर एक छोटा सा बड बनेगा और ये बड डेवलप होते होते ऐसा ही सेम टाइप का ऐसा एक हाइड्रा बना लेगा और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। डिटैच होकर सेम टाइप का यहां पर क्या बना लेगा? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी हाइड्रा मदर और ये हाइड्रा डॉटर। ठीक है ना। तो ये दोनों बन जाएंगे, बडिंग से होता है, यानी बड से निकलता है और वो बड फिर फुल्ली डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग प्रोसेस। और इससे कौन कौन करते हैं? इससे करते हैं हाइड्रा एंड ईस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? यानी मेल और फीमेल दो टाइप के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं ह्यूमंस में, जिनके मिलन से, जिनके इंटीमेशन से एक नई स्पीसीज जनरेट होती है, एक नया मतलब ऑफ स्प्रिंग जनरेट होती है। तो उसके जनरेशन के प्रोसेस में उसके कुछ पार्ट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और वो पार्ट्स उसमें एंटिसिपेट करते हैं। तो अब यहां पर बताएंगे कि इनमें से उन जो दो रिप्रोडक्शन वाली सिस्टम है, मेल और फीमेल, उनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है। ठीक है, ये आपको यहां से बताना है। ठीक है ना। अच्छा, नॉट अ पार्ट, कौन सा नहीं है, कौन सा उसका पार्ट नहीं है, ये बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे जैसे ही, तो ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या है? यहां पर ये आपकी ओवेरी होती है जिसके अंदर ओवम होता है। ये ओवम यहां से
ओविडक्ट के थ्रू, ओविडक्ट मींस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां पर जाता है, यूटेरस में। ये यूटेरस पार्ट है, बैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर बच्चा फिर पूरा इसका पालन पोषण इसके अंदर जो होता है, ग्रोथ होती है, वो कहां पर होती है, यूटेरस में होती है। इसके बाद ये यूटेरस जो है वेजिना में खुलती है बाय द ओपनिंग दैट इज नेम्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू ये वेजिना में खुलती है। वेजिना होती है, ये इंटीमेटिंग पार्ट है फीमेल्स का, ठीक है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा, अगर ओवेरी की बात करूं तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ओवेरी यहां पर दिख रहा है, यानी ये तो है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यूटेरस की बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूटेरस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस क्या होता है, ये भी अपन यहां पर देख लेते हैं। वास डिफरेंस क्या होता है बेटा, यहां पर देखो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाओ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप आओगे, यहां पर ये ब्लैडर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, यहां से यूरिन जो होता है, जो यूरिन अपन एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं यूरिन, वो यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। अब इसके नीचे यहां पर आपने देखा होगा कि ये क्या टेस्टिस होते हैं, जो स्क्राटम जो होता है उसका आउटर मोस्ट कवरेज होता है, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, जहां से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म का मतलब क्या होता है, दिस इज द मेल सेक्स गैमेट। यही है जो मेल की तरफ से मेनली पार्टिसिपेट करता है इन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर वो बनते हैं और वो स्पर्म बनकर कहां से जाते हैं, किसके थ्रू, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं अपन वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस ट्यूब के थ्रू जाते हैं और जाकर किस में मिल जाते हैं, यूरेथ्रा में। दिस ट्यूब इज नॉन एज यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा में यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। और यहां पर मिलेंगे तो बीच में यहां पर आएगी सेमिनल वेसिकल, यहां पर आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये ग्लैंड से जो कुछ सीक्रेट करती है, जो इसकी मोबिलिटी को बढ़ाती है, जो स्पर्म है उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करती है, यानी स्मूथली बहुत तेज तरीके से चल सके, वो इंक्रीज करती है। लेकिन अब यहां पर आप देखोगे कि वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, स्क्रॉटम, टेस्टिकल्स, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, प्यूबिक बोन, ब्लैडर। प्यूबिक बोन तो फीमेल्स में भी होती है, लेकिन ये ब्लैडर वगैरह ये भी इसमें होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों। लेकिन अगर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, टेस्टिकल, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमिस और प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। ये बोलते हैं द एंथर कंटेन, एंथर जो होता है आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स, उनके अंदर फ्लावर्स में होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वहां पर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये एंथर होता है, एंथर फ्लावर का एक पार्ट होता है, ये क्या कंटेन करता है, आप सब लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मैं अभी बता देता हूं आपको पूरा अच्छे तरीके से। यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है फ्लावर का, जिसके अंदर यहां पर दिस पार्ट इज नोन एज स्टेमन, जो कि ये मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये यहां पर फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है विद इन द फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ये फ्लावर जो होता है, इसका ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट सपोर्ट करता है किसको, एंथर को, ठीक है। एंथर को सपोर्ट करता है, यानी एंथर इसके ऊपर बिल्डेड होता है। लेकिन ये एंथर जो होता है ये एक तरह का बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, येलो कलर के क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर, इस एंथर के अंदर होते हैं येलो कलर के पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, और दैट ग्रेन्स आर नोन एज मेल सेक्स गैमेट। किस नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये मेल सेक्स गैमेट्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमंस में स्पर्म की, तो ये ह्यूमंस का स्पर्म, ये किसका स्पर्म है, ये प्लांट का स्पर्म है, मेल सेक्स गैमेट, जिसका नाम है पोलन ग्रेन, जो किसके अंदर पाया जाता है, एंथर के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, एंथर। तो यहां पर यही बोला गया कि एंथर क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या कंटेन करता है बेटा, पोलन ग्रेन्स। अब बाकी ऑप्शंस को भी अपन यहां पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। सीपल, व्हाट इज सीपल। अब आप देखोगे यहां पर आप देखोगे सीपल, ये जो लीव्स होती हैं फ्लावर्स के नीचे ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हम सीपल। क्या ये सीपल किसके अंदर, एंथर के अंदर है कि नहीं, ये तो बाहर है, हटाओ इसको। ओव्यूल की अगर मैं बात करूं तो ओव्यूल कहां पर है, ओव्यूल कार्पल का एक पार्ट है, कार्पल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर ये मेल वाला पार्ट है, इधर वाला ये फीमेल वाला पार्ट है। तो फीमेल का पार्ट है क्या, कार्पल। तो क्या ये एंथर का इसका कोई है क्या सिस्टम, नहीं है भैया। कार्पल के अंदर ओवेरी होती है, उस ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ना ओव्यूल्स, ये इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। ये किसके अंदर होते हैं, ओवेरी के अंदर। तो यहाँ पर ये नहीं होते। कार्पल की बात करूंगा तो कार्पल इज कंबाइनली नोन एज दिस,
ठीक है ना, ये डिफरेंट एंटिटी है, एंथर से डिफरेंट है ये, तो कार्पल भी नहीं होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है बेटा, हम देखते हैं भाई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर सिंपली बात करूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन, यानी असेक्सुअल में यहां पर क्या चाहिए हमें, ओनली वन पैरेंट चाहिए, वन पैरेंट, ठीक है, वन पैरेंट, ठीक है, यानी सिंगल से ही ये सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, मेल प्लस फीमेल दोनों, यानी कि कितने चाहिए, दो, यानी 2 पेरेंट्स चाहिए। क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स, क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए। तो ये चीजें जरूरी है। अभी मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में कि यहां पर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है ओवर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे अपन और असेक्सुअल के बारे में। असेक्सुअल में वन है, तो यानी कि एक ही एंटिटी से अगर दूसरी एंटिटी बन रही है तो इसी के ही तो उसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे भाई, इसी के तो कैरेक्टर्स उस दूसरी एंटिटी के अंदर आने वाले हैं। अगर दो से मिलकर बनी है तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, यहां पर देखो आप, यानी कि ऑफ स्प्रिंग हैज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, जबकि इसमें क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट का कैरेक्टर होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या रहेगी कि द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इज इंश्योर्ड एज देयर आर मोर वेरिएशंस, बिकॉज ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से होते हैं, इनमें जो जीन्स होते हैं वो एज इट इज कॉपी नहीं होते हैं, उनकी कॉपिंग पैटर्न में भी बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं। तो यानी कि यहां से इसके कैरेक्टर और मेल के और फीमेल के कैरेक्टर जब कॉपी हो रहे होते हैं तो वहां पर वो वेरी हो जाते हैं, और वेरिएशन की वजह से एक स्पीसीज जो बनती है, जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, वो वेरियस बनती है, और उसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है और उसकी सर्वाइवल की इंश्योरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें ऑफ स्प्रिंग कैन इजीली अडेप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसा कि मैं बता रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बनती है वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अकोमोडेट कर लेती है, बल्कि ये नहीं कर पाते, क्योंकि असेक्सुअल से बनने वाले क्या होते हैं, ये एज इट इज कॉपीज होती हैं, यानी जिस एनवायरनमेंट में इनका पैरेंट जो है, इनका जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो जिस एनवायरनमेंट में जी सकता है, उसी एनवायरनमेंट में उससे जो डॉटर बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, वो जी सकती है। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस है तो फिर वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले माइट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही जीवित रहते हैं, दूसरी कंडीशन में वो डाई हो जाते हैं अगर कंडीशंस को वेरी कर देते हैं तो। लेकिन इंसान नहीं होता, इंसान हर मौसम को अडॉप्ट कर लेता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको अकोमोडेट कर लेते हैं, उनको अडेप्ट कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग। तो मेन बेसिक जो फंक्शन है टेस्टिस का वो क्या है, आप सब बच्चों को पता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साथ के साथ वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना। और जनरली टेस्टिस मेल्स में पाया जाता है, तो मेल्स के अंदर अगर अपन ये बातें करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन और साथ के साथ एंड्रोजन प्रोडक्शन और साथ के साथ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हम सारे पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। ये रहेगा पहला, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म तो प्रोड्यूस करेगा, इट आल्सो प्रोड्यूसेस द हार्मोन नोन एज द एंड्रोजन, and they also produce hormone called testosterone, which is responsible for the secondary sexual characteristics in the male. Is it clear to all of you? बिल्कुल।